Hello बच्चों, let's read the question. It says that different types of diversity are shown in the figure. हमारे पास एक फिगर दिया गया है, उसमें different types of diversities हमें दी गई है, तो उन सबको हमें identify करना है. So in the given question, our key concept will be, key concept क्या हो गया हमारे पास? Key concept is our biodiversity. Biodiversity. बायोडाइवर्सिटी क्या होता है हमारे पास? बायोडाइवर्सिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो बायोडाइवर्सिटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो अलग अलग टाइप की वेरिएशंस होती हैं, अलग अलग टाइप के डिफरेंसेस होते हैं सोर्सेस के बेसिस पे, तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी. इट इज द वेरिएशंस अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इट इज द वेरिएशंस. क्या होता है ये? वेरिएशंस among living organisms. Among living organisms जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में वेरिएशंस होती हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. ये हो गई हमारे पास बायोडाइवर्सिटी. अब हम एक छोटा सा चार्ट देखते हैं. हमारे पास जो डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. There are different types of diversities on the basis of scale. अगर हम स्केल के बेसिस पे बात करें तो हमारे पास 3 टाइप की डाइवर्सिटी होती हैं. फर्स्ट हो गया हमारे पास अल्फा डाइवर्सिटी, अल्फा. सेकेंड बीटा डाइवर्सिटी, एंड थर्ड वन इज गामा डाइवर्सिटी. 3 टाइप की डाइवर्सिटीज होती हैं. हम देखते हैं कि अल्फा में क्या होता है. अल्फा जो हमारे पास अल्फा डाइवर्सिटी होती है, ये किसको डिस्क्राइब करती है? इट डिस्क्राइब्स द स्पीशीज डाइवर्सिटी. स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया में हमारे पास कितने सेम टाइप के स्पीशीज हैं, वो जो हमारे पास डाइवर्सिटी बताती है वो होती है अल्फा डाइवर्सिटी. अगर बीटा डाइवर्सिटी की बात करें तो बीटा डाइवर्सिटी में क्या होता है? बीटा डाइवर्सिटी जो होती है वो क्या बताती है? बिटवीन द कम्युनिटी. मतलब कि 2 कम्युनिटी के बीच में जो हमारे पास वेरिएशंस होती हैं वो बताएगी हमारे पास बीटा डाइवर्सिटी. और अगर गामा डाइवर्सिटी हो तो गामा डाइवर्सिटी वेरिएशंस बताएगी सब पूरे बायोम में, मतलब इन मोर देन 2 कम्युनिटीज. ये हमारे पास होगी अल्फा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी. सो अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि जो हमारा नंबर 1 है वो हमें बताना है कौन सी डाइवर्सिटी है. Number 1 is our, here we can see that this is one number of species, this is another number of species. मतलब कि ये जो है 2 कम्युनिटी के बीच में हमें डाइवर्सिटी बतानी है. तो हमने पढ़ा था कि जो 2 कम्युनिटी के बीच में हमारे पास डाइवर्सिटी होती है वो क्या होती है हमारे पास? दैट इज बीटा डाइवर्सिटी. तो हमारे पास ये जो नंबर 1 होगी वो क्या होगी? बीटा डाइवर्सिटी. और अगर हम नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 में हमारे पास सिर्फ एक ही कम्युनिटी के अंदर जो स्पीशीज हैं वो डाइवर्सिटी बतानी है. तो वो कौन सी होती है हमारे पास? अल्फा. इट इज अल्फा, मतलब स्पीशीज डाइवर्सिटी. और थर्ड जो है अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में, मतलब मोर देन 2 कम्युनिटीज के बीच में डाइवर्सिटी शो कर रखी है. मतलब ये क्या हो गया हमारे पास? पूरा बायोम हो गया. तो बायोम के लिए जो हमारे पास डाइवर्सिटी थी वो कौन सी थी? गामा डाइवर्सिटी. इट इज गामा डाइवर्सिटी. तो हमारे पास जो है थर्ड क्या हो जाएगा? इट इज गामा डाइवर्सिटी. तो हम देखते हैं कि कौन सा मैच हो रहा है. फर्स्ट इज आर बीटा, सेकेंड अल्फा एंड थर्ड गामा. तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है यहाँ पे? आवर ऑप्शन हियर मैचिंग इज दैट इज डी, जिसमें क्या है हमारे पास? 1 तो है बीटा, 2 अल्फा एंड 3 गामा डाइवर्सिटी. सो होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.